आशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स। बुलेटिन में वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर मंगलवार देर शाम को नीमच शहर की सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने वाली संस्था कृति संस्था के द्वारा गायत्री मंदिर परिसर में योग पर परिचर्चा का आयोजन रखा गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पूर्व संध्या पर रात्रि परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि हम सभी को प्रतिदिन योग प्राणायाम करना चाहिए, इससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्म कुमारी सुप्रभात योग मंडल के गुरुजनों ने योग पर परिचर्चा की और सभी को योग के बारे में बताया और हमें प्रतिदिन योग करके अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, योग करने से शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। इस अवसर में कृति संस्था के पदाधिकारियों के सदस्यगण सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत पिपलिया रावजी के गांव पिपलिया रुंजी की अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं मंगलवार दोपहर को नीमच कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दिए गए पट्टे की कृषि भूमि, जिसे करीब 2 दशक बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा दूसरे लोगों को दे दिया गया है और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि हम 8 महिलाओं को उक्त भूमि उन्हें कांग्रेस दिग्विजय सिंह के शासन में मिली थी। पहले ये जमीन अनुपजाऊ थी, जिसे मेहनत करके उपजाऊ बनाया गया। अब उन्हें कहा जा रहा है कि यह जमीन उनकी नहीं है। महिलाओं का आरोप है कि पटवारी, तहसीलदार आदि के द्वारा मिलीभगत कर उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। तो इस मामले पर अधिकारियों ने सभी महिलाओं को नियमानुसार उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। कोर्ट परिसर में स्थित एसबीआई बैंक के समीप एक वर्ग विशेष द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसकी शिकायत 16 जून को एसडीएम और तहसीलदार से विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों द्वारा की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण को आज दिनांक तक नहीं रुकवाया गया और निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रहने के कारण विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सुशासन भवन पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। परिषद के नेताओं का कहना है कि एक वर्ग विशेष द्वारा जगह जगह अतिक्रमण किए जाने का कार्य किया जा रहा है। इनकी शिकायतें करने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज प्रशासन को अंतिम ज्ञापन दिया जा रहा है। प्रशासन अतिक्रमण तत्काल रुकवाए, नहीं तो परिषद उग्र आंदोलन करेगी और इसकी समस्त जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन दिया है, साहब को अवगत करा देंगे। मतलब नगर पालिका में वहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है, संबंध में है। किस क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला? ये अपने कोर्ट किला रोड पे कोर्ट परिसर में। वहीं आपका सुनना बापू सिंह मामनिया ऑफिस सुपरिटेंडेंट। क्या कहेंगे किस ज्ञापन? न्यायालय में जो मेरी सरकार की जो वहाँ पर जो दरगाह है, सर्वे क्रमांक 740 जो आबादी क्षेत्र का जो शासकीय भूमि है, उस पर अवैध कब्जा पहले भी हमने वहाँ रुकवाए थे, इसकी बाउंड्री वॉल करवाए थे। अभी भी करीबन एक 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट में अभी निर्माण कार्य चालू है, जिसके फ़ोटो और हमने एसडीएम साहब को और सीएमओ साहब को पहले 16 जून को हमने उनको दिए थे। सिर्फ 5 दिन में उन्होंने इतना ज़्यादा निर्माण कार्य कर लिया। 20 से 25 मजदूर प्रतिदिन लग रहे हैं वहाँ पे। यदि वो खुद जाके स्वयं देखेंगे वहाँ पे कि निर्माण का इतनी तेज़ गति से चल रहा है, यदि 3 या 4 दिन में यदि वो कार्य आज की हालत में नहीं रुका तो वहाँ पे छत वगैरह पूरा डल जाएगा और फिर जो हम विधिवत कार्रवाई चाह रहे हैं वो कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो शासन से हमारा इतना अनुरोध है कि किसी भी हालत में जो अब जितना भी निर्माण का उसको तोड़ा जाए और शासकीय भूमि पर से कब्जा हटाया जाए। विकास चौधरी, मंदसौर। ज्ञापन कोर्ट परिसर एसबीआई बैंक के पास मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा था लगभग 6 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट में, और विगत 16 तारीख को हमने एसडीएम साहब तहसीलदार को अवगत कराया था इस अवैध अतिक्रमण को लेके। उनके संज्ञान में था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। उसको देखते हुए आज कलेक्टर में ज्ञापन दिया है। यदि इस कलेक्टर साहब ने यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया तो हिंदू जागरण में उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी स्वयं जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की रहेगी। आगे भी बहुत सारे विषयों में इनको अवगत कराया है, जिससे दुदन सैयद जो कब्रिस्तान है पीछे गेट बनाया गया है अतिक्रमण करके, उसको भी अवगत कराया है। उस पर भी उन्होंने प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे बहुत सारे 1-2 विषय हमने पहले भी पूर्व में बताए हैं। यदि इन विषयों पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आगे जो भी उग्र आंदोलन होगा उसकी स्वयं जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। राजेश नोगिया, नगर संयोजक, हिंदू जागरण। नीमच जिले में जिले से दबंगों की दबंगाई जारी है। मनासा थाना क्षेत्र के गांव खजूरी का एक किसान बाबरू धंधेगर मंगलवार को देर शाम 5 बजे करीब 4 बेटियों व एक बहू के साथ न्याय की गुहार लेकर मनासा थाने पहुंचा। किसान ने बताया कि मेरे खेत पर दबंग लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। खजूरी में 1987 में 6.5 बीघा जमीन हमने खरीदी थी और सालों से उस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं।
लेकिन पिछले 4 महीने से पड़ोस के गांव के दबंग लोग जबरन मेरे खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले खेत पर पड़ा 14 से 15 ट्रॉली सुखला जला दिया और तार फेंसिंग खोल ले गए और सोमवार की रात को खेत के बीच खाई खोद दी। खेत पर जाओ तो शराब पीकर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं। किसान के बेटे राजाराम धनगर ने बताया कि कई बार मामले में थाने पर रिपोर्ट की गई, साथ ही नीमच कलेक्टर कार्यालय में आवेदन भी दिया, बावजूद इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। न्याय की गुहार लगाते हुए पूरा परिवार थाने पहुंचा व कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। आपने मामले में कहाँ आवेदन दिया अभी तक? सर, हमने आवेदन मनासा थाने में दिया, एडीएम साहब के वहाँ दिया, तहसीलदार साहब के वहाँ दिया, पर किसी ने उस पर गहनता से कोई अमल नहीं किया, क्योंकि वो राजनीति में पूरा सक्रिय है और हम इतने वो नहीं है, तो उनकी सब तरफ चलती है और बातूनी आदमी भी है, और सब और लपड़ी करके पूरा कर लेता है, हम लापर नहीं बोल सकते हैं। कितने बीघा जमीन है आपकी? 6.5 बीघा। बीच में खेत में खाई लगा दी? हाँ, कब्जा करना चाहते हाँ, खेत जबरन में? कब्जा करना चाहते। अच्छा, आपको जान से मारने की धमकी? हाँ, पूरा हमारा वो मतलब करीब 10 टाली दांदड़ पड़ा था, उस सब में आग रख दिया। वो मान लो 50,000 का तो हमारा वो दांदड़ ही जल गया आज रात में। अच्छा, ये जैसे भी कोई खेत पे जाने से डरती होगी? हाँ, सब डर रहे हैं हमके। सबने डर ही रो। हाँ, सब डर रहे हैं हम। 40-45 जना लीना कि हमको कुछ सहायता मिले। हमने 5 बार पहले रिपोर्ट कर दी, थाने वाले वहाँ अभी तक नहीं आए। पुलिस वाले मान लो उनका हिसाब से आए होंगे, पर मुझे तो हमारे को संतुष्ट नहीं किया। वो इंगलें उनके सामने भी थी, जब खड़ी थी इंगल वो देख के आए थे पूरा लोकेशन, तो उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ढीली कार्रवाई के बाद में उनको संरक्षण मिलता गया और वो हमारे ऊपर हावी होते गए। उन्होंने इंगल सारी उखाड़ ली, तार सब लेते गए। चोरी का मामला, चोरी की भी उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। फिर रात में हमको क्या, रोज़ तो वहाँ रह नहीं सकते, आज रात्रि में उन्होंने क्या किया कि लाइट बंद करके आधा खेत में खाई लगा दी। अब खाई लगा दी, पर उससे पहले 17 तारीख को तहसीलदार साहब उनको बोल के आए थे कि ये 500 लोग यहाँ खड़े हैं, इनके सामने हम बोल रहे हैं कि आपकी ज़मीन इस रास्ते से, इस रोड से इधर नहीं है, आपकी ज़मीन कहीं है तो उधर है। उसके बाद भी उन्होंने कोई अमल नहीं किया और वो हमारे ऊपर वो स्थिति बना रहे हैं कि बस इनको जबरन वो माफिया वाला ही मामला चल रहा है कि हम इसका हम लोग कौन है अतिक्रमण करने वाला? और नंद किशोर पिता राजाराम गुजर खेड़ी, रामसुख राजाराम गुजर खेड़ी, भारत वकतराम, पप्पू वकतराम, वो पिता गोपाल गुजर, सब खेड़ी के एक ही परिवार के हैं। अच्छा, आपके मतलब दखलंदाजी करे खेत में जबरदस्ती? नंबर लगाई तो पुलिस भाई। आप जो मनासा थाने में आए हैं, क्या मामला है आपका? हमारे खेत में वो जबरदस्ती हो रहा है, खई लगा दी उसने। 500 लोगों में हमें नपती होगी। तहसीलदार साहब ने कह दिया तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तो फिर रात को आगे खई लगा गए। अब क्या मामले में क्या मांग करते हैं? हमारी सुरक्षा से ही हमारे जैसे अंगला उपाड़ के लिए वैसी लगानी सावे, खई भी बुरावे इंगला भी लगावे। क्या मतलब आज थाने पे आए, क्या मामला? हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रही। मनासा पुलिस भी मौका महीना देखने नहीं आ रही। ने वो बोलता है 25 बार रिपोर्ट कर दी तुमने, अभी तक पुलिस आई क्या? ने फिर भी बोल रहा है ये पुलिस तो मेरे घर पे ही बैठी है, तुम्हारा क्या कर लेगी वो? ने पुलिस तो मेरे रात दिन मेरे घर पे ही रहती है। ने सर हमको धमकी दे रहे हैं, हम खेत पे जाते हैं तो हागने नहीं जोते देते, और खेत में वादी रखी दीदी, खरीद लगी दीदी, जबरदस्ती कर रहा है। पाइपलाइन आपके खेत में जबरदस्ती अतिक्रमण ट्रैक्टर लीन जावे तो क्या वादी रखी। आपने मामले में कहाँ शिकायत करी है? हमने 5 रिपोर्ट कर दी, अभी तक मौका मैंने देखा नहीं। पुलिस वारन 5 नामों पे वहाँ आए भी कौन खेत पे देखो ही ना बर तक मौका मैंने भी देखो आया कि कई स्थिति पुलिस वाला तो माजे खानदानी पुलिस वाला इज्जत है। कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी तहसील मंदसौर द्वारा पात्र क्रमांक 1368 दिनांक 15 जून 2023 को सोनू राणा निवासी संचित नाका ऋतुराज कॉलोनी मोबाइल नंबर 9098542395 को सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायत क्रमांक 18230544 शिकायत के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि संदर्भित शिकायत आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में की गई, जो कि जांच में गलत पाई गई है। यदि आपके पास आपके द्वारा की गई शिकायत सही होने के संबंध में प्रमाण के रूप में कोई भी दस्तावेज है तो इसे कार्यालय में अदो हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर 3 दिवस में प्रस्तुत करें। अन्यथा दशा में यह माना जाएगा कि उक्त शिकायत गलत एवं झूठी है, जो कि संबंधित अनावेदक से द्वेषता रखने के कारण की जा रही है, तथा उक्त शिकायत कर आप अनुचित लाभ प्राप्त करने की
मंशा रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका उक्त कृत्य किसी भी लोक सेवक को भ्रामक एवं गलत जानकारी प्रदान करने से संबंधित होकर भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 182, 211 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि आपके द्वारा नियत दिनांक को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाकर परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी आपकी रहेगी। तो वहीं सोनू राणा का कहना है कि वह दिव्यांग होने के कारण लगातार सरकार व प्रशासन से भूखंड उपलब्ध कराने के लिए आवेदन देता रहा। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण सोनू ने 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी। सोनू का कहना है कि मैंने जितने आवेदन जिला प्रशासन से जनप्रतिनिधि तक दिए उन सब की कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। क्या कहेंगे, क्या समस्या है? समस्या ये है कि 181 पे जो शिकायतें की जा रही है विकलांगों के द्वारा, भूमि पट्टे के लिए और भी अन्य समस्या है जो कि उन्हें कटवाने के लिए तहसील कार्यालय से नोटिस जारी किया गया है विकलांग को, जिसका नाम है सोनू राणा, जो काफ़ी परेशान है। यहाँ के रोने लगा कि भाई कि मुझे मतलब 3 साल की सज़ा करने की धमकी दी जा रही है तहसीलदार के द्वारा, और मतलब परेशान किया जा रहा है और नहीं कटवाने पर मतलब 3 साल तक की सज़ा की है। तो शासन से हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारी समस्या सोल्यूशन की जाए, ना कि हमारी समस्या बढ़ाई जाए। विकलांग हर तरीके से परेशान है, मतलब शासन प्रशासन से लेकर समाज तक परेशान करता है। आए दिन मारपीट के हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले बड़े अस्पताल में भी किसी विकलांग के साथ में मारपीट हुई थी, जो कि मतलब डॉक्टर ने उन्हें सस्पेंड। इस तरीके से विकलांग भी एक इंसान ही है जिसकी जनसुनवाई की जानी चाहिए। और अगर विकलांग अगर कुछ मांग रहा है तो अपना हक मांग रहा है, आप धमका क्यों रहे हो विकलांग को? और अगर इसी तरीके चलता रहा तो विकलांग आने वाले वक्त में फिर धरना प्रदर्शन और अपना हक पाने के लिए लड़ने के लिए फिर मजबूर है। क्या नाम आपका? सिराज खान है। क्या समस्या आ रही है आपको? श्रीमान जी, मैं भूखंड की मांग कर रहा हूँ, मुझे 21 साल हो गया। मैं जैन सुनवाई कलेक्टर साहब से भी निवेदन कर रहा, मैं अध्यक्ष विधायक साहब, सांसद जी को सबको मैं नोटिस दे चुका हूँ। मैं दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी को भी दे के आया हूँ और ये मांग कर रहा हूँ मैं इनके सर थोड़ी सी मुझको भूखंड चाहिए। तो इसके अलावा मुझे तहसील में बुलाया गया कि आपने झूठी शिकायत करी और फरियादी रिपोर्टबाजी का शिकायत कर रहे हो तो आपको हम 3 साल के लिए सज़ा में भेज देंगे। डराया धमकाया जा रहा है। मैंने कहा सर भेज दीजिए, पहले मैं बीमार हूँ, बच्चा बीमार है और मेरे को तो मकान का किराया भी टाइम नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल आपके चरणों में हमको स्थान दीजिए। तो क्या पुलिस भेजेंगे? मैंने कहा भेज दीजिए सर आप। और इसी कागज़ पे श्रीमान जी का क्या सर जी ने लिखा ना इंग्लिश में मुझसे साइन करवाया, इनके 22 तारीख के दिन पेश होना है। सोनू। ब्लॉक कांग्रेस ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। नारायणगढ़ नगर में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा स्थानीय दशहरा मैदान स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी कांग्रेसियों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया एवं भजनों पर सभी कांग्रेस जन झूम उठे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि गोभक्त एवं हनुमान जी के परम भक्त माननीय श्री कमलनाथ जी की प्रेरणा से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा प्रत्येक सेक्टर पर शनिवार व मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन, इसी क्रम में रीछा, बरखेड़ा पंत और आज मंगलवार को नारायणगढ़ में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। गो भक्त और हनुमान भक्त प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी की प्रेरणा से प्रत्येक सेक्टर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। रीचा से शुरुआत हुई, उसके बाद बरखेड़ापन और नारायणगढ़ में आज यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और शनिवार को काचिया चंद्रावत में हनुमान चालीसा का पाठ किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार श्री अजित सिंह, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के निर्देशन में एवं श्री हर्ष सिंह भारावत, जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के मार्गदर्शन में विश्व योग दिवस के अवसर पर जेल परिसर जिला जेल मंदसौर में योग शिविर का आयोजन संपन्न हुआ।
योग शिविर का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अजीत सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में योग के महत्व को बताते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने हेतु योग के दैनिक क्रियाकलाप में सम्मिलित करने के लिए उपस्थित बंदियों को प्रेरित किया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी, हर्ष सिंह बहरावत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर सुरेश जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंदसौर, जिला अधीक्षक पी.के. सिंह एवं सहायक जेल अधीक्षक श्रीमती सुभद्रा ठाकुर उपस्थित रहे। योगाचार्य महेंद्र कुमावत द्वारा बंदियों को सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एवं विभिन्न योगासन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आभार हर्ष सिंह बहरावत जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर द्वारा व्यक्त किया गया। साथ ही माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान अजीत सिंह के आवासीय कार्यालय पर भी योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंदसौर मुख्यालय पर पदस्थ सभी न्यायाधीशगण, मंदसौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार तथा न्यायालय अधीक्षक सहित सभी न्यायकालीन कर्मचारी मौजूद रहे। योगाचार्य श्री महेश कुमावत द्वारा उक्त योग शिविर में सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम एवं विभिन्न योगासन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के द्वारा जिला जेल में योग का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो बंदी भाई थे उन्होंने योग के बारे में जाना और पतंजलि से महेश कुमावत जी के द्वारा योग कराया गया। बंदी भाइयों के साथ उन्होंने योग किया, उनको उनके योग के फ़ायदे बताए। योग कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान अजीत सिंह साहब द्वारा किया गया। साथ ही सभी जजेस, एडवोकेट्स और स्टाफ, जो हमारे कोर्ट का स्टाफ है, उन्होंने भी हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के आवासीय कार्यालय में आज योग किया है और योग के फ़ायदे सभी को बताए गए हैं। कार्यक्रम किया गया क्या? आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के सौजन्य से बंदियों के मध्य योग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री अजीत सिंह साहब और अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित हुए। योग गुरु श्री महेश कुमावत, जो कि प्रतिवर्ष 21 जून को इस जेल में आकर लोगों को योग क्रियाएँ सिखाते हैं, उनके द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, योगाभ्यास कराया जा रहा है। सबका स्वास्थ्य राष्ट्रीय धरोहर है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर ने जेल अधीक्षक सिंह साहब के सहयोग से आज जेल में ये योग दिवस का आयोजन किया है, क्योंकि जेल में बंदी का भी अच्छे स्वास्थ्य पर उतना ही अधिकार है जितने हम अन्य देशवासियों का। तो इसके पीछे यही उद्देश्य है कि उन्हें जागरूक किया जाए, वो योग को अपने जीवन के अंग के रूप में अपनाएं। थैंक यू। मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग एवं कृषि विभाग पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जिला पंचायत के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसमें मंदसौर जिला चिकित्सालय को रेफर जिला चिकित्सालय की संज्ञा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की कमी को जिला पंचायत ने सीईओ ने स्वीकारा। वहीं शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पूर्व में बैठक में जिन विभागों को जो मुद्दे बताए गए थे, उन मुद्दों पर बात की गई एवं आगामी बैठक के पहले जिन विभागों में कार्य बाकी हैं, उन विभागों को ताकीद किया गया। जिला पंचायत में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई है, जिसमें जो पूर्व बैठक में जो विभाग बुलाए गए थे, उनका आज पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उनके द्वारा, और जिन विभागों को इस बैठक में लिया गया था उनकी समीक्षा की गई और उन पर चर्चा की गई, क्योंकि क्षेत्र में जनता के ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना आवश्यक है। वो चर्चा आज बैठक में हुई है और अगले जो विभाग हैं उनको अगली बैठक में लिया जाएगा और उन पर चर्चा की जाएगी।
क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों पे आज थोड़ी गर्मा गर्मी हुई? देखिए, मुख्य मुद्दे होते हैं जनता से जुड़े हुए, क्योंकि हम लोग जिला पंचायत से संबंधित हैं। किसानों का मुख्य मुद्दा होता है। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा था स्वास्थ्य का। जिला चिकित्सालय की हालत है कि इसको नरक अस्पताल के नाम से जाना चाहता है। नरक अस्पताल से मतलब यहाँ सर दर्द का भी इलाज नहीं होगा, सिर्फ रेफर अस्पताल के नाम से जाना जाता है। गलती से कोई यहाँ आ गया, या तो वो सीधा रेफर होगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी। जबकि हम बात कर रहे हैं मंदसौर में मेडिकल कॉलेज की। यहाँ दो कैबिनेट मंत्री हैं, जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, सांसद हैं राष्ट्रीय लेवल के। लेकिन स्थिति यहाँ ये है कि मेडिकल कॉलेज तो दूर, यहाँ एक छोटा सा सर दर्द के मामले में बच्चों की मौत हो रही है। साथ ही हम लोगों का मुद्दा था हमें कृषि को लेकर के, जिसमें आने वाले समय में खाद के भंडारण को लेकर के क्या परिस्थितियाँ क्या निर्मित होने वाली है, उसको लेकर के अधिकारियों का क्या कहना है। एक मुद्दा हमने मुख्य रूप से देखा है खनिज का। खनिज को लेकर के भी हम लोग बात कर रहे हैं। कई जगह ऐसे हो रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहे हैं। शिवना नदी की बात करें, आसपास जिले के कई ऐसे स्थान हैं जहां हमारे अच्छा खासा खनिज का भंडारण है, लेकिन वहां पर भी अवैध उत्खनन हो रहा है। इसको लेकर के भी हमने मांग करी है, पर आज हमारी खनिज अधिकारी की जो महोदया हैं वो भी आज मीटिंग से गायब है। हमने जिला पंचायत हमारे जो अधिकारी हैं उनको बोला है कि उनको भी नोटिस देकर के अगली बार बुलाया जाए। लेकिन हमारा सबसे पहले कहना ये है कि शासन यदि इस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है और यदि इन क्रियान्वयन के बदले घपले हो रहे हैं, योजनाओं का नाश हो रहा है, तो उस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। अभी सभी जिला पंचायत सदस्यों का एक कहना है, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं, कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन ढंग से होगा तो जनता को मदद मिल पाएगी। नगर की कोठारी कॉलोनी में निवासी शब्बीर मुल्तानी के घर पर उसके साथ कुछ युवकों ने लठ और तलवार से हमला किया। शबीर के अनुसार हमलावरों ने उस पर पुलिस में मुखबिरी की शंका में प्राणघातक हमला किया। शबीर ने बताया कि हमला करने वालों में जुल्फिकार, फारूक, भूरा तीनों ने उस पर प्राणघातक हमला किया। घटना के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर पुलिस पर हमला, जुआ, सट्टा और डराने धमकाने जैसे कई मामले पंजीबद्ध हैं। हमला हुआ था आपके भाई के? इनके साथ अचानक जानलेवा हमला करा घर पे। सुधरा के पहले तीन ही भाइयों ने ना जानलेवा अचानक हमला कर रहा। क्या पुराना रंजिश है? क्या पुरानी के ये वो ब्याज का मामला है कि ये हमारा जुआ सट्टा चलने देते हैं। मुखबरी? हाँ, मुखबरी। तो इनके पुराने रिकॉर्ड भी बहुत है। आए दिन अपराध करते हैं ये, गेहूँ तस्कर, ब्याज, फिरौती, पुलिस पे हमले, बहुत केस है इन पे, बहुत केस है। आए दिन इनका काम ही यही है, बस पैसे पे दम पे चलते हैं कि हमारे पास पैसा, हम छूट जाएंगे, यही धंधा है इनका। क्या नाम आपका? मेरा नाम आदिल है। शब्बीर। क्या कहेंगे आपके साथ जो मारपीट हुई? मेरे साथ घर पे मारपीट करी तीन भैया ने मिल के। मैं जैसे घर के बाहर था, जैसे गाड़ी लेकर घर के बाहर खड़ी करी, उन्होंने सूद रख के ना अचानक मेरे ऊपर सलाह चलाया कमर पे, सिर पे एक भाई ने तलवार मारी और जैसे मैं गिर के चिल्ला दूसरे घर में घुस गया। वो मेरे को जान से मारने आए थे तीन ही भाई। कौन कौन लोग थे? और एक तो जुल्फिकार और एक फारूक और दूसरा बुरा, उनका भाई, तीनों भाई है। अहमद मतारी पिता। इनका कहना ये है कि हम आंधे दिन जुआ छट्टा चलाते हैं मुल्तानपुर है, और तो हमारी मुखबरी करता है और तू बार बार मुखबरी करता है, एक दिन तेरा हाथ को तोड़ देंगे, तेरा चूरा कर देंगे। पल पल में ब्याज खाते हैं ये। और इनके ऊपर रासुका लगी हुई, पहले रासुका काट के आए। अभी 8-10 दिन पहले एक छोरे के मुल्तानपुर में लड़ी हुई थी, उसके पीठ पे चाकू वाकू मारे इन्होंने, फिर उसमें छूट गए ये, और उसके बाद फिर मेरे पर हमला करा। आदतन अपराधी है? आदतन अपराधी है, और इनके ये अपराधी करते हैं ये। पल पल में लड़ाई झगड़ा, और इनके खिलाफ कोई कायम ही नहीं करता है। अगर कोई बोलते हैं इनके खिलाफ तो उसके ऊपर मारपीट करते हैं ये। कहाँ का मामला है? ये कोठारी कॉलोनी में मेरे ऊपर हमला करा इन्होंने। रहने वाले कहाँ के? वो मुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और आप? मैं कोठारी कॉलोनी में रहूँ। क्या नाम है आपका? मकसूद शब्बीर सुन्नी। प्रति मंगलवार मंगल ध्वज यात्रा निकलने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालाजी ध्वज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर मिथिलेश नागर द्वारा संगीत में सुंदरकांड किया गया तथा आज शाम को नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला से बालाजी ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। यात्रा में महिलाओं ने सर पर कलश धारण किया और बालाजी की भजनों पर जमकर थिरके। नरसिंहपुर क्षेत्र के अलावा आसपास के 15 गांव से हनुमान भक्त इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कलश तथा ध्वजा यात्रा नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला से प्रारंभ होकर राम टेकरी होती हुई पुनः नरसिंहपुरा कुमावत धर्मशाला पहुंची। और नरसिंहपुरा में हनुमान ध्वजा यात्रा का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज नरसिंहपुरा के समस्त भक्तों द्वारा और आसपास के करीब 15 गांव से यहाँ हनुमान झंडे
के सब समिति के कार्यकर्ता हनुमान भक्त पधारे हैं, उसी के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली जा रही है। किन मार्गों से जाएगा ये? मंदसौर के नरसिंहपुरा राम टेकरी होते हुए पुनः कुमावत धर्मशाला पर इसका महाआरती के साथ भंडारा महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। क्या नाम है आपका? नाम तो बर्बाद डॉक्टर मिथिलेश नागर। अहम खबरों में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।